स्टेज से उतरती रेशमा को छुन्नू ललचाई नजरों से देख रहा था। उसे डर था कि अगर आज हाथ से निकल गई तो फिर न जाने कब ऐसा मौका आए। उसने अभिराज से रेशमा को बोतल में उतारने का कोई सॉलिड आइडिया बताने के लिए कहा। छुन्नू का दिमाग बस एक ही जगह पर अटका रहता है। शराब और शबाब को छोड़कर वो बाकी कुछ और नहीं सोच सकता, इसलिए सोचने का जिम्मा उसने अभिराज को दे रखा है। अगर कमीनेपन का कोई कोर्स होता तो अभिराज के नंबर छुन्नू से ज्यादा होते। दोनों में बस इतना ही फर्क है कि शहर में रहने की वजह से अभिराज अपना कमीनापन छुपा कर रखने का हुनर जानता है, वहीं छुन्नू डंके की चोट पर कहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कमीना है। अभिराज भी यह जानता है कि अगर छुन्नू ने रेशमा को पा लिया तो उसे भी मजे मिलेंगे, और ऐसी कयामत लड़की को वो भला कैसे जाने दे सकता है। उसने तुरंत दिमाग लगाया और एक आइडिया सोच लिया। उसने जल्दी से छुन्नू के कान में कुछ कहा, जिसके बाद छुन्नू का हाथ सीधे उसकी मूंछों पर गया। उसने अपनी जहरीली मुस्कान के साथ मूंछों को ताव दिया और उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से रेशमा और उसके पिता हरी के पास पहुंचा। अभिराज भी उसके पीछे हो लिया। हरी और रेशमा के नजदीक आते ही छुन्नू सेठ ने रेशमा को देख बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कहा हो रिया, मिठाई बांटी जा रही है? बेटी के पास होते ही उसका ब्याह तो नहीं तय कर दिए? छुन्नू के सवाल पर हरी चेहरे पर खुशी और गर्व भरी मुस्कुराहट के साथ बोल पड़े, अरे ना ना सरपंच जी, ऐसा बात नहीं है। अभी तो इसको और पढ़ाना है, मास्टर नहीं बनाना है, गांव के और बेटी लोग को पढ़ाना है। ये मिठाई तो इसके 12वीं में जिला टॉप करने की खुशी में बांट रहे हैं। छुन्नू ने हरी की बात सुन ऐसे मुंह बनाया जैसे वो अपने मुंगेरी लाल के सपनों का बखान कर रहा हो। जिस गांव में किसी लड़की ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, वहां ऐसी बातें करने वाले को लोग पागल ही समझते हैं। हालांकि हरी को इस बात से कहां फर्क पड़ता है। उसने मिठाई का डब्बा खोल छुन्नू सेठ और अभिराज के साथ साथ बाकी सबको मिठाई दी। छुन्नू ने मिठाई अपने पीछे खड़े एक चेले को पकड़ा दी और अपने गमछे में हाथ पोंछते हुए बोला, रेशमा तो पहले से ही जिला टॉप है। उसका जैसी लड़की, माने सुंदर, सुशील और पढ़ाकू लड़की इस जिले क्या पूरे प्रदेश में लालटेन लेके खोजने से नहीं मिलेगी। ऐसे भी इतनी सुकुमार लड़की को मास्टरी बना के मिट्टी फाकने क्यों भेजोगे? इससे अच्छा है हमारी हवेली पर आकर हिसाब किताब का काम देखे। सुने कंप्यूटर भी चला लेती है। अभिराज ने यहाँ अपनी भी दाल गलाने के लिए छुन्नू की बात में हामी भर दी। और क्या, मस्त एसी में बैठकर काम करेगी। यहाँ अच्छा काम कर ली तो इसे हम लखनऊ वाले ऑफिस में काम देंगे। रहना, खाना और मोटी तनख्वाह होगी। सब मैडम जी कहेंगे। अभिराज की बात पर छुन्नू ने उसे ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो, साले तू मत सुधरना। हरी भी बाकी गांव वालों की तरह उसके कर्जे तले दबा था। कई बार वो अपनी जुबान खोलकर पछता चुका था, इसलिए यहां वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। उधर रेशमा जानती थी कि ये सब सरपंच के हथकंडे हैं। वो बस उसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहता है। उसने पहले भी गांव वालों के साथ मिलकर हरी को इसके लिए भड़काने की कोशिश की है, मगर यहां उसकी एक ना चली। बाबूजी कुछ बोलते उससे पहले ही रेशमा ने कहा, नहीं सरपंच काका, मुझे तो कॉलेज जाकर पढ़ना है और एक टीचर बनना है। मैं तो कल बाबूजी के साथ शहर भी जा रही हूँ कॉलेज में एडमिशन करवाने। बाबा ने आपको बताया नहीं क्या? छुन्नू सेठ से रेशमा की तीखी बातें बर्दाश्त न हुई। बाकी मौजूद लोग भी ये सुनकर ताव में आ गए। हरी समझ गया कि कॉलेज वाली बात सुनकर छुन्नू पक्का कोई तमाशा शुरू करेगा। उसने रेशमा को चुप रहने का इशारा भी किया। उसने खिसियाते हुए छुन्नू सेठ से कहा, हम चलते हैं, और भी जगह मिठाई बांटनी है। दोनों बाप बेटी वहां से चले गए, मगर छुन्नू सेठ वहीं खड़ा सुलगता रहा। जब उसे कोई इस तरह से चुनौती दे देता था तो वो उस सांप की तरह जहरीला हो जाता था जिसके पूंछ पर किसी का पैर पड़ जाता है। छुन्नू रेशमा की बात को चुनौती की तरह ही ले लिया। उसे लगा जैसे वो कह रही हो कि मैं कल जा रही हूं कॉलेज में दाखिला लेने।
दम हो तो रोक लेना। छुन्नू ने एक बार अभिराज की तरफ देखा, वो भी बहुत गुस्सा था। इसके बाद उसने जेब से फोन निकालकर किसी को फोन किया और अपने चमचों और गांव के कुछ लोगों को लेकर हरी के घर की तरफ निकल गया। इधर घर पहुंचते ही हरी रेशमा पर चिल्लाने लगा, तुझे क्या जरूरत थी उस छुन्नू के सामने बोलने की? बेटी, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। एक बार तेरा एडमिशन हो जाता, फिर वो कुछ ना कर पाता। अभी वो न जाने क्या करेगा। मगर बाबूजी। रेशमा कुछ और बोल पाती उससे पहले ही बाहर से छुन्नू की दहाड़ सुनाई दी। घर के बाहर से ही छुन्नू ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बड़ा आया अपनी लड़की को शहर भेजने वाला, वो भी पढ़ने के लिए। इतने सालों तक सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं। अरे एक को देखकर बाकी भी खूंटे से भागने लगेंगी। हमारे गांव की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। छुन्नू के सुर में सुर मिलाते हुए उसके कुछ चमचों ने भी यही बात दोहराई। मालिक सही कह रहे हैं, हरिया को यहीं रुकना होगा, नहीं रुका तो हम उसे रोकेंगे। घर के बाहर इतनी भीड़ और ऐसी बातें सुनकर हरी का कलेजा कांप गया। रेशमा का मन हुआ कि वो झाड़ू उठाए और एक एक को पकड़कर पीटने लगे, मगर उसे बाबू का डर था। रेशमा की मां सुजाता, जिसने हमेशा अपने परिवार की भलाई का सोचा और पति की हां में हां मिलाई, अब वो डरने लगी थी। हरिया ने रेशमा को कमरे में रहने का इशारा किया और खुद बाहर निकला। अरे आप लोग क्यों तमाशा लगा रहे हैं? क्या हुआ? सेठ जी, अभी कुछ देर पहले तो आप बिटिया के टॉप करने पर खुश हो रहे थे। छुन्नू ने हरिया की बात को काटते हुए कहा, हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि 12वीं करके तेरा और तेरी लड़की का पढ़ाई का भूत उतर गया होगा। लेकिन तू तो लंबी दौड़ की तैयारी कर रहा है, और वो भी ऐसी दौड़ जिससे गांव का नाम खराब होगा। हरी को सब समझ आ रहा था कि छुन्नू की इस तैश की असली वजह क्या है। फिर भी वो अपने परिवार की इज्जत, खासकर अपनी रेशमा के लिए चुप रहा। रेशमा से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बाहर निकली और सबके सामने बोली, पढ़ाई पर सबका अधिकार है, तुम्हारे डराने से हम नहीं डरने वाले। अपना सपना पूरा करके ही मानेंगे। कॉलेज में एडमिशन होगा और कल ही होगा। रेशमा की इस बात ने छुन्नू के घमंड पर बड़ी गहरी चोट कर दी थी। वो रेशमा को ऐसे घूर रहा था कि मानो अभी उसके साथ कुछ गलत कर उसका घमंड तोड़ देगा। छुन्नू कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे पता था हरी और उसकी बेटी इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। वो पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकामयाब रहा। इस बार उसके लिए बात भी बड़ी थी और उसके पास योजना भी नई थी। रेशमा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि इतने में पुलिस की जीप सनसनाती हुई उसके दरवाजे पर आकर रुकी। जीप से उतरा दरोगा विक्रम, छुन्नू का दूसरा दोस्त, जिसे उसने तभी फोन कर दिया था जब वो हरी के घर के लिए निकला था। सबसे पहले दरोगा विक्रम की नजर पड़ी रेशमा पर, जिसे देखते ही हमेशा की तरह उसके अंदर के बुरे ख्याल उस पर हावी होने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या हुआ सरपंच जी, इतनी भीड़ क्यों है? छुन्नू सेठ तुरंत ही बदल गया। उसने हरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह साला चोर है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इसने मेरी सोने की घड़ी चुरा ली है। पूरे गांव ने देखा था कि छुन्नू हरिया के घर पर हमला करने और उसकी बेटी का कॉलेज एडमिशन रुकवाने आया था, मगर उसने दरोगा के सामने नई कहानी बना दी। इसके बावजूद किसी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। हरी और उसका परिवार ये सुनकर हैरान रह गए। हरी हाथ जोड़ता हुआ बोला, मालिक, घड़ी की बात बीच में कहां से आ गई? हमने आपकी कोई घड़ी नहीं चुराई। इतना सुनते ही छुन्नू ने उसकी जेब में हाथ डाल दिया और बोला, नहीं चुराई तो ये क्या है? उसने उसकी जेब से एक घड़ी निकाली। दरअसल जब दोनों में बहस हो रही थी तो छुन्नू के एक चमचे ने चुपके से हरी की जेब में यह घड़ी डाल दी थी। यह छुन्नू के प्लान का हिस्सा था।
विक्रम ने आगे बढ़कर हरी का कॉलर पकड़ लिया। साले चोर, चल थाने में तेरी धुलाई करता हूँ। छुन्नू ने आगे बढ़कर हरिया के कान में कहा। अब कैसे कराएगा एडमिशन? हमसे पंगा बड़ा महंगा पड़ता है हरिया। हरिया समझ गया कि ये उसकी बेटी का एडमिशन नहीं होने देगा। हरिया की पत्नी सुजाता छुन्नू के पैर पकड़कर बोली, मालिक रहम खाइए, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जल्दी इसका ब्याह कर देंगे, नहीं पड़ेगी आगे ये। आप बस इनको छोड़ दीजिए मालिक। रेशमा खुद को असहाय महसूस कर रही थी। हरी भी कुछ नहीं बोल पाया। छुन्नू ने अपनी विजयी मुस्कान के साथ कहा, अगर तेरा पति मेरे जूते पर नाक रगड़े और कहे कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा तो शायद मैं इसे छोड़ दूं। सुजाता ने अपने पति के आगे हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि जैसा वो कह रहा है वैसा कर दीजिए। हरी ने भी कुछ सोचकर उसके जूते पर नाक रगड़ते हुए माफी मांगी। इधर रेशमा से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी वो इन सब का सर्वनाश कर दे। हरिया के माफी मांगने के बाद सब उसके दरवाजे पर थूक कर चले गए। एक लड़की को छल और बल के दम पर पढ़ने से रोकने के बाद छुन्नू और गांव का ये पूरा समाज बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मगर ना हरिया रुकने वाला था ना रेशमा। उनके जाने के बाद हरिया ने सुजाता और रेशमा को अपना प्लान बताया। उसने कहा कि हम सब कल सुबह की बस से शहर निकल जाएंगे। वहां रेशमा का कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। पूरा परिवार कुछ दिन तक उनके मामा के यहाँ रहेगा और जब यहाँ मामला शांत हो जाएगा तो लौट आएगा। सबको कह दिया जाएगा कि रेशमा के लिए रिश्ता देखने गए थे। सुजाता बहुत डरी हुई थी। उसने दोनों को समझाया कि ऐसा ना करो। अगर छुन्नू इस बारे में जान गया तो तबाही मचा देगा। मगर दोनों बाप बेटी नहीं माने। क्या हरी की योजना रेशमा को कॉलेज तक पहुंचा पाएगी? क्या होगा जब छुन्नू सेठ को पता चलेगी सच्चाई? ऐसे कई सवालों के जवाब हम जानेंगे रेशमा की जवानी के अगले एपिसोड में।